गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसी कर्म के सिद्धांत के आधार पर यह भी बताया गया है कि किसी भी घर में पुत्र या पुत्री का जन्म कोई साधारण घटना नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर की योजना और पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर किसी विशेष सौभाग्य और पुण्य का अधिकारी होता है। बेटी का जन्म उस स्थान पर होता है जहां पहले से ही अच्छे संस्कार, दया, धर्म और सदाचार का वास होता है। ये माना जाता है कि ऐसी आत्मा जो कोमल, प्रेमपूर्ण और दिव्य गुणों से भरी होती है, उसे वही परिवार मिलता है जहां उसकी ऊर्जा का सम्मान किया जाएगा और उसे स्नेह मिलेगा। बेटी को हिंदू धर्म में हमेशा से देवी का स्वरूप माना गया है, विशेष रूप से माता लक्ष्मी का रूप। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो यह संकेत होता है कि उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। इसका सीधा अर्थ ये नहीं कि अचानक धन की वर्षा होने लगेगी, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि उस घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि की ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे घरों में वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होता जाता है, रिश्तों में मधुरता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच समझ बढ़ती है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि बेटी का जन्म माता पिता के लिए एक प्रकार का पुण्य अवसर होता है, क्योंकि उसके पालन पोषण, रक्षा और शिक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन में और अधिक पुण्य अर्जित करते हैं। कई बार समाज में यह भ्रम फैलाया गया कि बेटी का जन्म बोझ होता है या उससे किस्मत बिगड़ती है, लेकिन यह धारणा धर्म ग्रंथों की नहीं, बल्कि अज्ञान और पुरानी सोच का परिणाम है। अनुसार गरुड़ किसी भी पुराण व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख या दुख आता है वो उसके अपने कर्मों का फल होता है, ना कि किसी बच्चे के जन्म का प्रभाव। यदि किसी घर में कठिनाइयां आती हैं तो उसका कारण उस परिवार के कर्म होते हैं, बेटी या बेटा नहीं। वास्तव में बेटी का जन्म उस घर के लिए एक अवसर होता है अपने भीतर प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी को और गहराई से समझने अपने भीतर प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी को और गहराई से समझने का। बेटी अपने साथ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लेकर आती है। वो घर में संवेदनशीलता, अपनापन और भावनात्मक संतुलन लाती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, परिवार के हर सदस्य के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, कभी मुस्कान बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी प्रेरणा बनकर। गरुड़ पुराण की भावना के अनुसार ऐसी आत्माएं जो प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने वाली होती हैं, वे ही पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। इसलिए जिस घर में बेटी होती है वहां एक दिव्य जिम्मेदारी भी होती है कि उसे अच्छे संस्कार, शिक्षा और सम्मान दिया जाए, क्योंकि वही आगे चलकर दो परिवारों के जीवन को संवारती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बेटी का जन्म एक आशीर्वाद है। ये उस बात का संकेत है कि ईश्वर ने उस परिवार को एक अनमोल अवसर दिया है, सेवा का, प्रेम का और अपने कर्मों को सुधारने का। गरुड़ पुराण के अनुसार जब माता पिता अपनी बेटी का पालन पोषण प्रेम और सम्मान से करते हैं तो उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर की कठोरता समाप्त होती है और वे अधिक दयालु और समझदार बनते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि बेटी का जन्म किसी भी प्रकार से दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सौभाग्य का प्रतीक है। ये घर में नई उम्मीद, नई रोशनी और नई ऊर्जा लेकर आती है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश यही है कि जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है और बेटी का जन्म उन अच्छे कर्मों का फल है जो किसी परिवार ने किए होते हैं। इसलिए बेटी को हमेशा सम्मान, प्रेम और गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो केवल एक संतान नहीं, बल्कि ईश्वर का एक अनमोल उपहार होती है जो घर की किस्मत को बिगाड़ती नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा और उजाला देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर घर में बेटी जन्म लेती है तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माता पिता के पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इसलिए बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत बिगड़ती है, ये सोच धर्म ग्रंथों की नहीं, बल्कि समाज की पुरानी गलत धारणाओं की है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, बेटी कभी भी दुर्भाग्य नहीं लाती। अगर घर में परेशानी आती है तो वो कर्मों का फल होता है, बेटी का नहीं। यानी किस्मत का अच्छा या बुरा होना कर्मों पर निर्भर करता है, बच्चे, बेटा बेटी पर नहीं। 3. बेटी को देवी का रूप क्यों माना गया है?
हिंदू धर्म में बेटी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप समझकर पूजा जाता है। इसका मतलब साफ है कि बेटी सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है।